मौत का फरिश्ता कौन सा है? अजरेल आयजरी, एल रे किब्रू। रोमनाइज्ड ज़ारल, भगवान ने मदद की है। अरबी रोमनाइज्ड अजरेल या इजराइल कुछ इब्राहिम धर्मों अर्थात इस्लाम और ईसाई में मृत्यु का दूत है। लोकप्रिय संस्कृति मृत्यु के बाद भी ऐसे देते हैं इशारा, यहाँ तक कि वे अपने चहेते लोगों को देख सुन सकते हैं और अपनी कोई बात भी उन तक पहुंचा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजन के लिए क्या क्या कर सकती है। मृत व्यक्ति हमें देख सुन सकते हैं। वे जान सकते हैं कि उनके परिजन किस हाल में हैं। अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं मृत परिजन। ऐसे समझें सोल्स के इशारे किसी परिजन फैमिली मेंबर की असमय मौत डेथ या उसका अपने परिवार से लगाव उसे यहाँ से जाने नहीं देता है। यहाँ तक कि वे कई संकेतों से अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते हैं। उनका मकसद किसी को डराना नहीं होता है। किसी अपने को खोने को दर्द बहुत बुरा होता है। कोरोना महामारी कोरोना पैंडेमिक ने कई परिवारों से किसी न किसी सदस्य को असमय छीन लिया। किसी का बच्चा इस दुनिया से विदा हो गया तो किसी के माँ बाप या भाई बहन। किसी अपने की मृत्यु डेथ के भयावह सच को स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है। उनकी लगातार सताती याद और उनका सपने ड्रीम्स में आना भी आम बात है। इसके चलते अक्सर ऐसे सवाल दिल दिमाग में कौंधते हैं कि क्या वो हमसे वाकई दूर हो गए हैं या मरने के बाद भी हमारे पास हैं। आपने शायद ऐसा सुना होगा कि असमय मृत्यु या किसी अपने की चिंता में आत्माएं सोल्स भटकती रहती हैं। धर्म पुराणों आदि में इस बात का जिक्र किया गया है, यहाँ तक कि वे अपने चहेते लोगों को देख सुन सकते हैं और अपनी कोई बात भी उन तक पहुंचा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजन के लिए क्या क्या कर सकती है। मृत व्यक्ति हमें देख सुन सकते हैं। वे जान सकते हैं कि उनके परिजन किस हाल में हैं, बल्कि मुश्किल के समय आप उनसे मदद की प्रार्थना भी कर सकते हैं। आत्माएं एहसास कराती हैं कि वे हमारे साथ हैं। यही वजह है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई आहट हुई है या धीरे से खांसने की आवाज आई है जो मृत परिजन के वहां होने का एहसास कराती है। यदि किसी मृत परिजन के बारे में आपके मन में अलग ख्याल रहे हों और आपने दिखावा अच्छाई का किया हो तो बता दें कि मरने के बाद उनकी आत्मा से यह बात छिपी नहीं रहती है। इसलिए धर्म पुराणों में कहा गया है कि किसी के बारे में भी बुरा न सोचें। जरूरी नहीं है कि आत्माएं हमेशा डराएं। वे कई बार असामान्य तरीकों से अपने परिजनों को केवल अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती हैं। अपने परिवार से बहुत ज्यादा चाहत आत्माओं को उसी परिवार में फिर से बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए कुछ बच्चों में मृत परिजन की आदतें, बोलचाल या रहन सहन का हूबहू तरीका देखने को मिलता है। मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फेन में उलझे बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूध कहा है, क्योंकि ये वो पानी था जिसका स्वरूप तरल था पर मौत का संदेश लेकर तेजी से बढ़ रहा था, जो अपने में शहरों गांवों को मृत्यु के विकराल दूत की भांति निगल रहा था। इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण, मरने के बाद क्या होता आत्मा के साथ। रिलीजन डेस्क। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ करवाया जाता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पम मनीष शर्मा के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु से संबंधित अनेक गुप्त बातें बताई हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक किस प्रकार जाती है, इसका विस्तृत वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी कुछ ऐसी ही खास व रोचक बातें बता रहे हैं। नोट: गरुड़ पुराण प्राचीन समय का ग्रंथ है, इसीलिए हम यहाँ बताई गई बातों का समर्थन नहीं करते। ये स्टोरी सिर्फ पाठकों के शास्त्र संबंधी ज्ञान बढ़ाने के लिए है। ऐसे निकलते हैं श्र से प्राण। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह हिलडुल भी नहीं पाता। उस समय दो यमदूत आते हैं। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। ऐसे डराते हैं यमदूत। यमराज के दूत उस आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। इतना कष्ट सहती है आत्मा। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है।
तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। इतनी दूर यमलोक। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13-16 की मी है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। तृप्त नहीं होती आत्मा। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसलिए करते हैं पिंडदान। इसके बाद उस आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं, तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे बनता है आत्मा का शरीर। शव को जलाने के बाद मृतदेह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा, सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, पांचवें दिन से नाभि, छठे और सातवें दिन से कमर और नीचे का भाग, आठवें दिन से पैर, नौवें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। 47 दिन में आत्मा पहुंचती है यमलोक। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के पास पहुंचता है। मृत्यु के देवता यमराज का किसने किया था वध? जाने फिर कैसे मिला पुनर्जीवन। मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। यमलोक में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। सृष्टि से भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद व्यक्ति की आत्माओं को यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है, जहां व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उनको स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। यमराज के सहयोगी चित्रगुप्त आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो स्वयं दूसरों के प्राण हरते हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई थी, जिसकी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। चलिए जानते हैं पंडित इंद्रमणि घनश्याल से यमराज की मृत्यु से जुड़ी इस कथा के बारे में। सूर्य देव के पुत्र हैं यमराज। मार्कंडेय पुराण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से सूर्य देव का विवाह हुआ था। तब संज्ञा ने भय से सूर्य की तरफ देखा तो सूर्य देव ने कहा कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह लोगों के प्राण लेने वाला होगा। इसके बाद संज्ञा ने चंचल दृष्टि से सूर्य देव की ओर देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पुत्री चंचल होगी और चंचलता से नदी के रूप में बहेगी। इसके बाद संज्ञा के जुड़वां बच्चे हुए, जिसमें पुत्र का नाम यमराज और पुत्री का नाम यमुना पड़ा। कार्तिकेय के प्रहार से हुई थी यमराज की मृत्यु। एक कथा के अनुसार एक बार राजा श्वेत अपना राज्य त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए थे। कुछ समय बीतने के बाद यमदूत मुनि श्वेत के प्राण लेने आए। तब श्वेत मुनि प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। तब भगवान शिव ने अपने गण भैरव को भेजा और भैरव ने डंडे के प्रहार से यमदूतों पर हमला किया। इससे यमराज क्रोधित होकर भैंसे पर बैठकर यमदंड हाथ में लेकर वहां पहुंचे। उस समय कार्तिकेय श्वेत मुनि की रक्षा करने के लिए वहां मौजूद थे। तब कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र से यमराज का वध कर दिया। शिव जी ने दिया पुनः जीवन। यमराज की मृत्यु के बाद समस्त देवतागण एकत्रित हुए और भगवान शिव से यमराज को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। देवताओं ने कहा कि यमराज की मृत्यु से सृष्टि में संतुलन बिगड़ जाएगा। तब सूर्य देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी से यमुना नदी का जल मंगवाया और उस जल के छींटे यमराज के मृत शरीर पर डाले, जिससे यमराज पुनर्जीवित हो गए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।